नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मुद्दे की बात में आज बात होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि की। अयोध्या के बाद क्या अब मथुरा की बारी है? अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अब यह घोषणा कर दी है कि आने वाले 9 अगस्त को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में अयोध्या की तरह ही कार सेवा की जाएगी। आप जानते हैं कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद करीब 50 लाख साधु संतों और नागा सन्यासियों का एक प्रतिनिधि मंच है और इसके प्रमुख ने मथुरा में कार सेवा की घोषणा अब कर दी है। उधर मथुरा में अलग से संत समाज तैयारी भी कर रहा है। एक धक्का और दो के नारे वाले पोस्टर छपवाए गए हैं। इस पोस्टर के जरिए कार सेवा की तैयारी का आह्वान किया जा रहा है और इस सिलसिले में 4 जुलाई को ही चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद ने आह्वान किया था। धर्मनगरी हरिद्वार में अब वो दिन भी बता दिया गया है, 9 अगस्त का दिन, जब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा को अंजाम दिए जाने की तैयारी है। डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद ने कहा कि सरकार से वार्ता बाद में होगी, पहले आंदोलन होगा। अयोध्या में कार सेवा का इतिहास ऐसा रहा है कि मथुरा में कार सेवा के ऐलान भर से ही अब सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में जो जगहसाई हो रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा चुना गया है और अब मथुरा का मोर्चा खोल दिया गया है। लेकिन मथुरा का मोर्चा अखाड़ा परिषद की अपील से नहीं खुला है। हम आपको यह बता दें कि जब अखिलेश यादव ने मथुरा का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया था, तभी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की आवाज बनने की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं। अब अखाड़ा परिषद ने उस आंदोलन को चिंगारी दे दी है और मंदिर परिसर में कार सेवा की घोषणा भी कर दी है। वैसे तो मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि का मसला अयोध्या की तरह ही जमीन का ही मसला है। इसमें मंदिर परिषद की मिल्कियत वाली 13.37 एकड़ जमीन में से 2.37 एकड़ जमीन पर मस्जिद कमेटी के कब्जे के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और 18 मुकदमों पर सुनवाई चल रही है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिकाओं को सुलह सहमति से निपटाने का निर्देश भी दिया, लेकिन मुस्लिम पक्ष लोक अदालत में सुनवाई नहीं चाहता है। अब ऐसे में साधु संत ये कह रहे हैं कि अदालत के फैसले का इंतजार अब लंबा हो रहा है और अब उनका पेशेंस भी लूज हो रहा है, खत्म हो रहा है और अब वो कार सेवा करेंगे। ऐलान किया है, 9 अगस्त की तारीख का ऐलान भी हो गया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखाड़ा परिषद का यह ऐलान चुनावी राजनीति से प्रेरित तो नहीं है? इसके अलावा और भी कई सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, उनसे समझेंगे। लेकिन मुद्दे की बात में पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है उन साधु संतों का जिन्होंने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का ऐलान कर दिया है और इस काम के लिए बाकायदा तारीख भी तय कर दी गई है। इस सिलसिले में 4 जुलाई को ही चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद ने आह्वान किया था। धर्मनगरी हरिद्वार में अब वो दिन भी बता दिया गया है जब कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा को अंजाम दिए जाने की तैयारी है। डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद ने कहा कि सरकार से वार्ता बाद में होगी, पहले आंदोलन होगा। मेरा नाम है डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद, श्री चित्रगुप्त पीठ का पीठाधीश्वर वृंदावन धाम से। मेरा आह्वान एक ही है, आज नहीं किया गया, मंच से 4 जुलाई को ही हो चुका है और ये यात्रा लगभग चल रही है। 9 अगस्त की हमने डेट प्रिपेयर करी है। 9 अगस्त को कार सेवा करने जा रहे हैं ब्रज में। संतों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, संत महापुरुषों का आशीर्वाद भी मिल रहा है और समर्थन भी मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण को विराजमान करना है, इसी के लिए संकल्प लिया गया। जैसे रामलला विराजे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी अपने उसी स्थान पर विराजेंगे जहां उनका जन्म हुआ था। पूरे ही देश से आ रहे हैं, लाखों की संख्या में संत महापुरुष वहां पर। राम मंदिर, हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से समर्थन दिया है उन्होंने और पूरा सब लोग साथ रहे। सरकार से कोई वार्ता नहीं, सरकार से वार्ता तो बाद में होगी, पहले आंदोलन होगा। कितना भव्य आंदोलन आप मानते हैं, क्या उग्र होने का भी आसार? लाखों की संख्या में संत महापुरुष आ रहे हैं। संत महापुरुषों का रहेगा, जैसा आशीर्वाद होगा वैसा कार्य। जी बिल्कुल मिलेगा, प्रशासन का सहयोग मिलना चाहिए, पूरा मिलेगा। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि यही उचित समय है, अभी नहीं फिर कभी नहीं। वहीं आनंद अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा के लिए साधु समाज, सभी अखाड़े, सन्यासी और नागा सन्यासी पूरी तरह तैयार हैं।
भाई आपने देखा को यही उचित समय है, अभी नहीं फिर कभी नहीं, इसलिए सब शरणार्थी जाग चुके हैं और सब शरणार्थियों का प्रयास है कि हमारे जो अयोध्या भूमि का जो हाल हो चुका है, अब हमारा कृष्ण जन्मभूमि पे सबको चलना है, कार सेवा करनी है। और जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूत ध्रुवा नितिर्मतिर्मम, जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे गृह मंत्री जी है, वहाँ संभव है उनके होते हुए जल्दी से जल्दी हमारा जो है कृष्ण जन्मभूमि का हल होगा और वहाँ भगवान कृष्ण के साक्षात जैसे राम मंदिर में दर्शन होते हैं वैसे दर्शन हमारी कृष्ण जन्मभूमि में होगा। आज मैं इस बात को कहूंगा कि दीदी रितंबरा का सानिध्य भी यहाँ सभी महापुरुषों को प्राप्त हुआ। कार सेवा जो भगवान राम के जब राम मंदिर बनाने के लिए हो रही थी, वही कार सेवा यदि कृष्ण जन्मभूमि बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे समस्त साधु समाज, हमारे समस्त अखाड़े, हमारे समस्त सन्यासी, नागा सन्यासी सभी कार सेवा के लिए उपयुक्त हैं और तत्पर तैयार हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला अभी कोर्ट में लंबित है। ऐसे में कार सेवा की अपील को लेकर प्रशासन भी सतर्क है। यूपी चुनाव से पहले मथुरा का मामला क्या मोड़ लेता है, ये देखने वाली बात होगी। तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला है, अब इसके लिए कार सेवा का ऐलान किया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से 13 अखाड़ों के लोगों ने ये बैठकर फैसला लिया और तारीख भी तय कर दी कि 9 अगस्त को वहां पर कार सेवा किया जाएगा। अब इस कार सेवा को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसमें अब 6 महीने से भी कम का समय है। तो ये जो टाइमिंग है, इसके पीछे की भी वजह तलाशी जा रही है। विपक्ष कह रहा है कि ध्यान भटकाने का ये पूरा मामला है जो अयोध्या में हुआ है, उसको लेकर जो चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, जगहसाई हुई है, आरोप लग रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, अयोध्या एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये स्लोगन पहले से लगता था। भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये स्लोगन लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बार का ये जो स्लोगन है वो अखाड़ा परिषद ने देना शुरू किया है। अब वीएचपी इसमें अभी शामिल नहीं है, वीएचपी मौन है, यानी कि विश्व हिंदू परिषद जो कि राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, वो इस पूरे जो कार सेवा का ऐलान किया गया है उसमें वो अभी भी अब मौन है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या किसी खास मकसद से तो ये नहीं किया जा रहा है जिस मकसद के बारे में विपक्ष सवाल उठा रहा है इस मामला के सामने आने के बाद, कि इसके पीछे की राजनीति क्या है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला है, सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है हाई कोर्ट के फैसले को, और उसके बाद अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच भी बैठाया और इसको लेकर लगातार चर्चा भी हो रही है। और इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष जो हैं वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या मथुरा में अभी कार सेवा के ऐलान के पीछे किसी तरह की चुनावी राजनीति तो नहीं है उत्तर प्रदेश में? आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोर्ट में मामला है और बावजूद इसके कार सेवा की चुनौती साधु संतों के द्वारा, अखाड़ा परिषद के द्वारा दी जा रही है और उनसे हम समझेंगे। तो आज इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं और हमारे मेहमान जो हैं उनसे हम आपका तारुफ भी करा रहे हैं, परिचय भी करा रहे हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोने वशिष्ठ जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राकेश अहिर जी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही हिंदू धर्म गुरु दिनेश फलाहारी महाराज जी हमारे साथ भी जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा यही कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले को लेकर जो अखाड़ा परिषद ने ऐलान किया है कार सेवा का, क्योंकि सवाल अब इसमें यह भी है कि क्या मथुरा में अभी कार सेवा के ऐलान के पीछे यूपी की राजनीति, चुनावी राजनीति है, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है? क्या अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के ऐलान से वीएचपी का समर्थन है और कृष्ण जन्मभूमि विवाद भड़कने पर अखिलेश यादव को कोई वोट बैंक का नुकसान हो सकता है? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सवाल आज का जो चर्चा है उस चर्चा की शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे महंत जी। सबसे पहले कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है,
दिनेश फलारी बाबा, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आपको पता है कि अदालत का जो फैसला आएगा वही मान्य होगा, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने ये फैसला कर लिया है। क्या अदालत पर आप लोगों का विश्वास नहीं है? अदालत के फैसले का इंतजार आप लोग नहीं कर सकते हैं? देखिए, हम तो याचना करता है, हम तो अदालत के फैसले पर ही डिपेंड है। जो न्यायालय का फैसला हो वही हम तो मान करेंगे, लेकिन ये संत भगवान की आह्वान है, इनको तो हम रोक नहीं सकते। ये तो सभी साधु संत, सभी अखाड़े के अध्यक्षों ने ऐलान कर दिया है। ये तो बहुत बड़ा ऐलान है, क्योंकि इसमें सभी अखाड़े कूद चुके हैं और जितने भी सनातनी हैं, साधु संत हैं, पीठाधीश्वर हैं, आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, सभी ने आह्वान किया है। तो ये उनका अपना कार्य है, इसमें हम तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम तो उसमें याचना करता है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में। तो ये सभी सनातनी संत भगवान का जो आह्वान हो रहा है, तो ये पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। देखना होगा 9 अगस्त को क्या होता है। आप क्या चाहते हैं? कार सेवा होनी चाहिए? हम तो देखो यात्रा करता है, हम तो जो न्यायालय का फैसला आएगा, हमने जितने भी हमारे पास प्राचीन साक्ष्य थे, खसा खतोई नकल, पुरानी खेवे नकल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, पानी का बिल, बिजली का बिल, सभी न्यायालय में जमा कर चुके हैं। हमें तो संविधान पे न्यायालय विश्वास है। लेकिन ये भी तो है ना कि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई सुलह से ये पूरा मामला आप लोग सुलझा लीजिए आपस में। मुस्लिम पक्ष इसके लिए तैयार नहीं है, लोक अदालत के फैसले के लिए या लोक अदालत में सुनवाई के लिए वो तैयार नहीं है। मुस्लिम पक्ष तो इस पूरे मामले को लटकाने का प्रयास करता है, वह लोक अदालत में भी नहीं पहुंचा है। वो चाहता है जो कांग्रेस सरकार ने जो काला कानून बनाया था फर्जी बैक 91, उसके सारे उस मामले को लंबा खींचना चाहता है। वो तो चाहता है कि तारीख पे तारीख मिलती जाए। तो ये जो अखाड़ा परिषद ने बैठक की और तारीख का ऐलान किया 9 अगस्त का कार सेवा का, उसमें अखिलेश यादव को भी आमंत्रित किया जा रहा है, योगी जी को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी वीएचपी को आमंत्रित नहीं किया गया है, अखिलेश यादव को ये लोग आमंत्रित कर रहे हैं। इसके पीछे क्या है, जरा बताइए। देखिए, वो ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव यदुवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, वो आगे आएंगे, उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि ये कृष्ण मंदिर का मामला है और सभी चाहते हैं सनातनी के जिस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा, उसी प्रकार मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर बने और आजाद हो। तो अखिलेश यादव जी को आगे आना चाहिए। राकेश अहिर जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हैं, बड़े प्रखरता के साथ इस पर अपनी राय भी देते हैं, हर विषय पर राय देते हैं। जरा आप बताइए, श्री कृष्ण के वंशज के तौर पर आप लोगों को देखा जा रहा है और योगी जी भी पहले से ही कह रहे हैं कि भाई आइए और आवाज बनिए आप भी। और अब तो अखाड़ा परिषद 13 अखाड़ा परिषद की बैठकों में जो फैसला लिया गया उसमें आपको आपकी नेता को भी आमंत्रित किया गया है। आमंत्रण स्वीकार है राकेश जी? मैं तो पहले आपके सभी दर्शकों को और जितने भी कार्यक्रम में बैठे पैनलिस्ट और सबको मैं साधुवाद और धन्यवाद करता हूं कि, और आपको विशेषकर आपने मुझे इस डिबेट में जुड़ने का मौका दिया। देखिए, ये देश चल रहा है संविधान से और हमारी पार्टी का सबसे बड़ा फार्मूला है और सब जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो संविधान में है, सब धर्म को लेकर चलने का, वो समाजवादी पार्टी का पहला दायित्व है। और समाजवादी पार्टी किसी भी धर्म, जाति, भेद, लिंग में विश्वास नहीं रखती, वो सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। वो किसी एक धर्म की बात नहीं करती, वो समभाव की बात करती है, समता समानता की बात करती है। और निश्चित रूप से जो भी निर्णय अगर माननीय उच्चतम न्यायालय का आएगा उसका स्वागत समाजवादी पार्टी करेगी। और जो विचाराधीन चल रहा है कोर्ट में, उस पे अगर हम बयान दें तो वो ओछी बात हो जाएगी, कोर्ट का अवहेलना हो जाएगा, तो हम उस पे बात नहीं कर सकते हैं या हम उस पे नहीं बहस कर सकते। ठीक है, अगर इनका निमंत्रण हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के आएगा, हम लोग उसको सहजता से स्वीकार करेंगे, सम्मान पूर्वक स्वीकार करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग को की जो प्रतिक्रिया होगी वो आपके लोगों को मीडिया के माध्यम से सबके जनों को बताया जाएगा। मगर हाँ, ये तो स्पष्ट हो गया कि ये जो कार सेवा की जा रही है 9 अगस्त से शुरू हो रही है, यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा की घोषणा है। किसी तरीके से देश में असल मुद्दे से ध्यान हटकाने की बात किया जाएगा।
कि कोई चुनावी मुद्दे में कोई सरकार से सवाल न पूछ ले कि सरकारी स्कूल हर दिन 25 बंद हो रहे हैं। कोई ये सवाल न कर दे कि नमामि गंगे के नाम पे आप 42,000 करोड़ खर्च करके डकार गए और गंगा आज भी मैली है, यमुना आज भी मैली है। तो ये सवाल जो असल मुद्दा है गंगा मैया की, इससे ध्यान भटकाना है। ठीक है, जरा एक रिएक्शन ले लेते फिर आते हैं सर। जरा ये बताइए श्याम सलोने जी, क्या आप लोग ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा ला रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, राकेश जी कह रहे हैं, हालांकि अभी ये बात उन्होंने नहीं कही, कि राम मंदिर का जो चढ़ावा का मामला है, चोरी का मामला है, उससे ध्यान भटकाने की, उसमें काफी जगहसाई हुई है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए अब आप लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला ला रहे हैं। चुनाव होने वाला है, 6 महीने से भी कम का समय है, तो अब आप एक भूमिका तैयार कर रहे हैं और उस भूमिका को तैयार करने में हिंदू संतों का सहारा एक बार फिर से आप ले रहे हैं। आनंद साहब, आपको, साथी मित्रों को और फलाहारी महाराज बाबा, सौभाग्य हमारा कि हम दोबारा बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी को मेरा राधे राधे। हेमंत जी भी बैठे हैं, बहुत दिनों के बाद आज हेमंत जी के दर्शन हो रहे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। आनंद जी, बहुत पहले संत फकीर लिख के चले गए, वृक्ष कभव ने फल बके, नदी न संचे नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो जो व्यक्ति अपने परिवार को त्याग कर और मानव हित के लिए साधु बनता है, संत बनता है, तो उसकी एक ही इच्छा होती है, और इसकी इच्छा होती है हरि मिलन, ईश्वर से मिलने की इच्छा। अब इसे दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए या दोनों कहिए। दुर्भाग्य इसलिए कि आज जो हमारे संत हैं, इनको वो संत उस समय नहीं मिले थे जब हमारे पूज्य महाराज के, ईश्वर के जन्म स्थानों पर आक्रांताओं ने, मुगल आक्रांताओं ने अधिग्रहण करके उस मंदिरों को तहस नहस कर दिया था। और सौभाग्य ये है कि समय बदलता है, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद फिर दिन होती है। वो रात, वो काले बादल छट गए, फिर धूप निकली है, नया सवेरा हुआ है, नया सूर्य निकला है। आज साधु संतों को शक्ति मिली है, तो उनकी भी इच्छाएं होती है कि हम अपने समय पर भगवान के मंदिर का भव्य उद्धारण कर सके और उनका मंदिर को भव्यता से बनवा सके। लेकिन ये है किसके खिलाफ? देखिए, अब आप कह रहे हैं कि अंधेरा छटता है, दिन आता है, सूर्योदय और फिर रोशनी होती है, लेकिन अब सवाल देखिए, अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जो कार सेवा हुई थी वो उस समय की केंद्र की सरकार के फैसले के खिलाफ, या उनकी जो नीतियां थी, इस पूरे मामले को लेकर उनकी जो सोच थी या पक्ष था, उसके खिलाफ था। ये जब हो रहा है, 13 अखाड़ा परिषद के लोग जब कार सेवा कर रहे हैं, तो किसके फैसले के खिलाफ, किसके खिलाफ कर रहे हैं कार सेवा? नहीं, ये किसी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। संत लोग किसी के खिलाफ जाते ही नहीं है। संत साधु जो होते हैं वो किसी का कभी भी ना अनादर करते हैं, ना किसी का बुरा करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, कितना भी बुरा व्यक्ति हो। तो इसीलिए नहीं ये सवाल उठ रहा है ना सर कि मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, हाई कोर्ट के फैसले को विधेयक करके सुप्रीम कोर्ट इस पर सब सुनवाई कर रहा है। तो अब उसके बावजूद ये फैसला लेना, क्या ये राजनीति से प्रेरित नहीं लग रहा है? ये हेमंत जी से भी पूछेंगे, लेकिन जरा आप सत्ता में हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक, आप बताइए। देखिए, साधु संत भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सरकार में है। हम संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। संत की इच्छा होती है कि वो प्रभु की जितनी सेवा कर सकें। अगर वो कार सेवा करने का उनका प्रण है तो वो कहीं उपद्रव नहीं कर रहे हैं, वो कहीं कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा किया कि हम 9 अगस्त को कार सेवा करेंगे, वहां साफ सफाई करेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे। इसमें बुराई क्या है? इसे कोई ऐतराज है क्या राकेश जी इस कार सेवा से? और राकेश जी को तो खुश होना चाहिए। ठीक है, राकेश जी, कोई ऐतराज कार सेवा से जो फैसला लिया गया है अखाड़ा परिषद के द्वारा, संतों के द्वारा?
देखिए, हम तो कह रहे हैं कि ये सब चुनावी मौसम बनाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन सबको ये पता है कि लेकिन भगवान सर, प्रभु श्री राम मंदिर राकेश की जी, जो डकैती इन्होंने डाली है, बस उससे राकेश जी, ध्यान लेकिन ये भटकाना है। अखाड़ा परिषद के जो साधु संत हैं, सन्यासी लोग हैं, इन लोगों को क्या मतलब? क्या इन लोगों को भी कुछ राजनीति से मतलब है क्या? चुनाव से मतलब है क्या? आप अच्छे बताइए कि 10 साल हो गए, 10 साल में किसी भी साधु संत समाज या किसी अखाड़ा परिषद के कोई महंत बताइए कि जो अयोध्या से वो मथुरा गा के जो है इस तरीके का मुहिम चलाए हो। चुनाव नजदीक जैसे आ गया तैसे ही नागपुर से आदेश आ गया कि नागपुर के लोगों से जाइए, वहां माहौल बनाना है और भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा से भटकाना है, क्योंकि इनके पास 10 सालों का कोई लेखा जोखा नहीं है कि जनता में जाके ये बताएं। जनता में क्या बताएंगे कि विश्वविद्यालय को बर्बाद करती है। तो क्या ये हाईजैक्ट हो गए हैं अखाड़ा परिषद के लोग? 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दिए। राकेश क्या जी, ये बताएंगे कि 94,000 राकेश जी, क्या स्कूलें भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने हाईजैक कर लिया है अखाड़ा परिषदों को? अच्छा, आप ये बताइए कि जब मंदिर में चढ़ावा डकैती हुआ था तो कितने अखाड़ा परिषद के महंत और कितने साधु संत सड़क पे आए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी किए हों? कितने लोग कहें कि भारतीय जनता पार्टी चोर है? हमें 2, 4, 10 लोगों का नाम ऐसा बताइए। मैं तो किसी भी मीडिया रिपोर्ट में मैं आज खंगाल रहा था बैठने से पहले, तो मैंने किसी संतोष दुबे के अलावा, विनय कटियार जी के अलावा मैंने किसी को नहीं देखा। एक शंकराचार्य अभिजिक्तर मुक्तेश्वर उन्होंने खुला मोर्चा खोले हैं, वो धर्म और गाय को लेकर है, तो उसपे गाय के जब मुद्दे पे क्यों सारे अखाड़े एक सहमत नहीं है? वो तो कह रहे हैं कि गाय माता पे गौकसी पे बैन लगाया जाए, तो उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार क्यों मौन हो जाती है? क्यों ताला लग जाता है इनके मुंह पे? और क्यों साधु संत समाज के लोग क्यों सड़क पे नहीं आ रहे हैं? क्यों महंत पे जो है आरोप लगवा दिया गया और फिर वो मुकर गए? ब्रह्मचारी जो बनते थे। इसका छोटा छोटा जवाब फलाहारी बाबा से भी और श्याम जी से भी ले लेते हैं। पहले आप दिनेश जी, फलाहारी महाराज जी, जरा आप बताइए, ये एक आरोप, क्या राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मामला कह रहे हैं कि बाकी सब लोग, बहुत आप लोगों की तरफ से जो संत सन्यासी हैं, अखाड़े परिषद के लोग हैं, ये लोग चुप रहे हैं, कोई बयान नहीं आया है, और ये इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ही आप लोग रास्ता बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं अखिलेश यादव जी आगे आए। हाँ बोलिए सर, आ रही है बाबा, आपकी आवाज आ रही है महंत जी। तो चाहते हैं अखिलेश यादव जी भी आगे आए, और जिस प्रकार भगवान श्री राम का दरबार सजाए उसी प्रकार मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बने। और चंदा चोरी में हमने घटना की निंदा की और मुख्यमंत्री जी ने उसमें SIT का गठन किया। 8 अपराधी पकड़े गए जो जेल गए और भी जांच चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कितना भी बड़ा अपराधी हो छोड़ा नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी अलग होगा। ये सब जांच चल रही है और मैं मुख्यमंत्री जी पे विश्वास है, कोई भी मुख्यमंत्री जी में विश्वास बचेगा है नहीं। महाराज जी को तो मुख्यमंत्री में विश्वास है। श्याम सलोनी जी, लेकिन सवाल ये है, देखिए इन लोगों की अपनी एक राय होती है, अपनी एक समझ होती है, उसके आधार पर ये फैसले लेते हैं, लेकिन जो भी ये लोग फैसला लेता है वो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही ये फैसला लिया जा रहा है, जो कि राकेश जी भी कह रहे हैं, विपक्ष के दूसरे बड़े नेता जो हैं वो लोग भी कह रहे हैं, उसी तरह से देख रहे हैं। जल्दी से एक जवाब दे दीजिए हेमंत जी के पास है सर। श्याम जी, यदि इनको लग रहा है, समाजवादी पार्टी के मित्र को या पूरी समाजवादी को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कृष्ण जन्मभूमि पर राजनीति कर रही है जी, तो संत लोग तो आप ही को बुला रहे हैं ना, आदरणीय अखिलेश यादव जी को तो इनवाइट कर रहे हैं, तो उसका फायदा आप उठा लीजिए। अगर आपको लगता है कि राजनीति हो रही है तो संत लोगों ने तो इन्हीं को इन्वाइट किया है, तो इन्हें तो खुश होना चाहिए। आजकल तो वैसे भी जय श्री राम बोल रहे हैं, जो सलाम वालेकुम करके उठते थे और रोजाना सलाम वालेकुम करते थे, अब वो जय श्री राम कर रहे हैं। तो जय श्री राम कर रहे हैं तो राधे राधे करिए। तो अब तो संत लोग आपको बुला रहे हैं ना, तो आप जाइए खुल के राधे राधे का भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, सनातनियों के दिल में जगह बनाइए। अगर राजनीतिक मुद्दा लग रहा है तो ठीक है, लेकिन कोई भी इस तरह का फैसला होता है। अब हेमंत जी को इस चर्चा में शामिल करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर हेमंत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबकी राय आपने सुनी, और इससे बाहर भी
हमारे यहाँ जो चर्चा हो रही है, इसके अलावा बाहर भी जो चर्चा हो रही है इस खबर के आने के बाद, इस फैसले के बाद, उसको भी आप देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। हेमंत जी, जरा आप बताइए, क्योंकि जो भी फैसले लिए जाते हैं तो ये कहा जाता है कि फैसले के पीछे राजनीति छुपी हुई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाला है, 6 महीने से भी कम का समय है, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है अखाड़ा परिषद का, वो यूपी की चुनावी राजनीति इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। आपको भी क्या यही लग रहा है? नहीं, बड़ी वजह ये नहीं है। ये जरूर पॉलिटिकल पार्टी इसको वजह बता दे, पर असली वजह जो है वो कोई नहीं बताता। असली वजह यहाँ पर है कि मुस्लिम कमेटी के साथ 1968 में एक MOU हुआ था, जिसको हिंदू पक्ष फ्रॉड का पार्ट मानता है, और उसी को लेकर के कंप्लेन हुई थी। और कंप्लेन में हिंदू पक्ष का जो अपना तर्क है वो ये कहता है कि जो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप जो है वो बदलना नहीं चाह रहे, बल्कि वो ये पता लगाना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थान था उसका वास्तविक धर्म स्थल स्वरूप क्या था, क्योंकि ये वर्शिप एक्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष चल रही है। तो उनका ये मामला कहना है कि भाई जो बाबरी मस्जिद में आपने लगाया था, तो उसमें क्या हुआ था कि आपको एक अधिनियम था कि प्राचीन स्मारक संरक्षण जो अधिनियम था, जिसको 1958 का था, वो उसको लेकर हिंदू पक्ष जा रही है कि भाई ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का जो स्मारक है वो तो आपके तो वर्शिप एक्ट से पहले का बना हुआ है, तो आप इसको चूंकि वर्शिप एक्ट कहता है क्या कि 47 समय जो जिस स्वरूप में था उसको उसी स्वरूप में रखा जाए। लेकिन चूंकि हिंदू पक्ष का ये दावा है कि भैया देखिए ये भले मस्जिद है पर हिंदू मंदिरों के जैसा इसका बनावट है, इसके जो चीज है, फूल फ्लावर जो पक्षी है, ये सब हिंदू एथी का है। और इसका इन लोगों ने बाकायदा राजा बज नाम जो थे, जो हिंदू मान्यता के अनुसार से कृष्ण भगवान के परपौत्र थे, उनके द्वारा यहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया था। और इसका साक्ष्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य काल के गुप्त जो थे, उनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताता है कि उस साल में 4वीं शताब्दी में वहाँ एक मंदिर बनाया गया था जो भारत में सभ्यता सनातन धर्म के भक्तता का केंद्र था, जिसको मोहम्मद गजनवी ने 1017 में हमला करके उसको लूट लिया था, नष्ट कर दिया था। बाद में फिर उसको ओरछा राजा नरेश जो थे मंदिर, जो औरंगजेब के फरमान के बाद तोड़ा गया था, तो जहांगीर के काल में 33 लाख के लागत से उसको दोबारा इस मंदिर को गगनचुंबी रूप में बनाया गया था। 1969-70 में मुगल सम्राट औरंगजेब शाही फरमान जारी किया था कि इस मंदिर को तोड़ दिया जाए। बाद में इसी चीज का मलिकाना एक्ट 1815 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं को दिया था। इसको समझिए, बिरला ट्रस्ट को हस्तांतरित किया था 1944 में। जुगल किशोर बिरला जो थे के राजा पटनीमल के वंशज इस जमीन को खरीद ली थी, और वहाँ ये 13.5 एकड़ जमीन जो है उस पे हिंदू पुनरुद्धार का पक्ष था। इसी को जो 1968 में मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो समझौता हुआ था श्री कृष्ण जन्मस्थल सेवा संघ और शाही इमाम के बीच में, वो एक फ्रॉड माना गया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुस्लिम पक्ष फ्रॉड के साथ हमारे साथ आया है, इसलिए इसको जो है सो कोर्ट में लाया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी की मदरसा कर ली, तो हिंदू पक्ष पहुंचा, मुस्लिम पक्ष क्यों नहीं पहुंचा? पहला क्वेश्चन। दूसरी बात है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडीआर आपको दिया जुलाई में तय करने के लिए, तो आप क्यों नहीं पहुंचे? आपने कहा कि नहीं हम वर्कशिप एक्ट पे जाएंगे। इसका मतलब कि प्रूफ करता है कि हिंदू पक्ष बहुत ही स्ट्रांग है। अब आइए कि वहाँ मथुरा का जो कोर्ट है वो भी आपको कह रहा है कि भाई आप अपना पक्ष दीजिए, अगर नहीं दीजिएगा तो फिर वो एविडेंस पे चला जाएगा केस। इसलिए हिंदू पक्ष ने कहा कि जब ये जाना है तो पूरे देश में ये जो राष्ट्रीय स्मारक जो नियम एक्ट है उसके तहत इसको लाएंगे, और उसके लिए वो कार सेवा करें, जिससे दिल्ली से मथुरा तक पैदल मार्च करें। तो अब ये बताइए, आप वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, वर्शिप एक्ट 1991 का भी है जी। 50s की बात तो आप कर रहे हैं, 1991 वाला जो है, क्या उसमें ये आ रहा है? अपवाद के तौर पर तो अयोध्या है, श्री कृष्ण जन्मभूमि उसमें है जी। उसमें जो एक्ट 3 है ना, वो ये कहता है धर्मांतरण पर रोक लगाता, कहता है कि किसी भी धार्मिक समुदाय पूजा स्थल को पूर्ण या आंशिक जो चीज स्थल पे है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष अपना दावा को पेश कर रहा है। वहीं पर वो कह रहा है कि सेक्शन 4(1) जो कहता है कि धार्मिक स्थल का जो स्वरूप है उसको फ्रीज कर दीजिए।
ठीक है, तो ये जो कार सेवा का ऐलान किया गया है अखाड़ा परिषदों के द्वारा, 13 अखाड़ा परिषदों ने यह फैसला लिया है 9 अगस्त का, सुप्रीम कोर्ट में मामला, चूंकि इसलिए सवाल कि आप एक तरफ तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर तो हमारे साथ बैठते ही हैं, लेकिन आप कानून के भी जानकार हैं सर, तो उस लिहाज से भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इस पर सुनवाई हो रही है, तो क्या ये कोर्ट का जो हम एक तरफ ये कहते हैं कि कानून का सम्मान करना चाहिए, हमें फैसले का इंतजार करना चाहिए, राकेश जी भी कह रहे हैं कि अब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट का जो फैसला आएगा वो उसका इंतजार हमें करना चाहिए, तो ये क्या कोर्ट पर से विश्वास नहीं है, सरकार पर से विश्वास नहीं है, इस रूप में देखा जाए साधु संतों का ये फैसला? प्रॉब्लम यहाँ पर मुसलमानों के साथ ये है कि ये अगर जब संविधान की बात करते हैं तो कोर्ट ऑर्डर करता तो उसको वो उंगली उठाते हैं, और जब इनके फेवर में ऐसी आती है बात वक्शिप का, तो वो कहते हैं देश संविधान से चलेगा, तो वही संविधान से ही चलिए ना। मुस्लिम पक्ष का जो पिटीशन था ऑर्डर 7 रूल 11 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अगर वो रिजेक्ट कर दिया मेंटेलिटी के नाम पर, तो हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हो गया ना। हम नहीं कह रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो इसी इजलास कमेटी ने जो फाइल किया था पिटीशन, वो क्यों रिजेक्ट हो गया ये बता दें। कोर्ट ही तो रिजेक्ट किया, हमने किए, तो वो कोर्ट ये अगला हाईकोर्ट इसी मैटर पर बोला कि नहीं मैटर को अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई जो हिंदू संगठनों ने, अखाड़ा परिषद ने ये जो फैसला लिया उसको लेकर आपको क्या लग रहा है? क्या मतलब, इसलिए भी सवाल ना कि सर कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, और इस बीच ये कहना कि भाई अब इंतजार बहुत लंबा हो रहा अदालती कार्रवाई का, और हमारा अब इंतजार लंबा है तो जाहिर सी बात है कि अब हमारे में उतना पेशेंस अब नहीं बचा है, हम कार सेवा करने जा रहे हैं। आनंद जी देखिए, अदालत तो ना हिंदू पक्ष का सुनेगी ना मुस्लिम पक्ष का, वो तो वही बात करेगी जो साक्ष्य के नाम। नहीं तो ये अखाड़ा परिषद का ये फैसला क्या है, उस पर विश्वास है या नहीं है? कोर्ट पर विश्वास है, तभी तो वो कह रही है ना कि ठीक है आप वक्शिप हटाते तो आइए एविडेंस पर आ जाइए। इसीलिए अदालत ने इस जज को कहा कि मध्यस्थता अगर आपका नहीं होता है तो ये सिविल सूट का मामला हो जाता है, दीवानी मुकाबला, और हिंदू पक्ष जो का विवादित परिसर है अब उसका साइंटिफिक सर्वे होगा, ये बात आ गई है। अब अगर सर्वे होगा तो एविडेंस पे चला जाएगा मैटर, तो हिंदू पक्ष तो कह रहा है कि भाई आप ठीक है। अब राकेश जी, अब देखिए ये कानूनी पक्ष जो है उसके बारे में ये बता रहे हैं, लेकिन देखिए अब इसका एक राजनीतिक पहलू भी है, जिस राजनीतिक पहलू और राजनीतिक पक्ष के बारे में आप सवाल उठा रहे हैं और इसके पीछे का मकसद आप बता रहे हैं। अयोध्या का मामला, कार सेवा, वहां उस कार सेवा के बाद जब ये कार सेवा है तो जाहिर सी बात है कि उसको लोग उसी अंदाज में अब देखने लगे हैं कि क्या वही रास्ता तो नहीं अख्तियार किया जा रहा है। लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी, उसमें विश्व हिंदू परिषद भी था, इसमें विश्व हिंदू परिषद किनारे है, मौन है, चुप है, इस फैसले के साथ अभी तक तो नहीं आया है, अखाड़ा परिषदों ने ये लिया है, और इसमें बीजेपी को या वीएचपी को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, कहा आप लोगों को, अखिलेश जी को आमंत्रित किया जा रहा है। ये क्या है? विपक्षी मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी ये चाह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव जो हो उत्तर प्रदेश में वो सिर्फ मजहबी चुनाव, राजनीति में धार्मिक रंग देने की बात किया जा रहा है। अभी मैं श्याम सलोनी जी को भी सुन रहा था तो ये तो अभी कह रहे थे कि नमाज के बाद अब ये सीताराम भी कहने लगे। ये दो मुहा सांप है, ये दो मुहा सांप ऐसे हैं कि एक तरफ तो बहबाई लुटेंगे कि हम 3 तलाक का क्रेडिट हमको दे दीजिए, एक तरफ तो कहेंगे कि हम ईद की सेवैयां। देखिए अभी बहुत आराम से बैठे थे श्याम जी, जैसे ही आप बोले दो मुहा सांप तो फिर अब सामने आ गया कड़के। राकेश जी, हाँ, तो ये सेवैयां बांटेंगे और किट देंगे। हाँ। और इनके प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तो ईद के दिन सेवैयां खाता हूँ और उनके घर का खाना खाता हूँ, बीच में हमारा घर है और पूरा अगल बगल मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं। तब इनके जो है कोई ये नहीं कह सकता कि ये भी सलाम करते हैं जाके, मगर ये दूसरे पे लाछन लगाना हो तो ये पहले फटाक से मुंह उठाएंगे और लगा देंगे। और ये लोग माफी वीर हैं, ये लोग माफी भी बहुत जल्दी मांगते हैं। आनंद वीर कैसे नित्यानंद दुबे जी जैसे FIR हुआ तुरंत सिकुड़ के बटुर गए, वो समझ गए कि अभी हमको अदालत में घसीटा जाएगा। ये लोग एक नंबर के झूठ हैं, और झूठ इतने ऐसे सॉफ्ट तरीके से बोलते हैं कि पूछिए मत।
पूरा देश जानना चाह रहा है कि इन्होंने प्रभु श्री राम मंदिर को लूटा, गजनवी के ज्यादा लूटा। वो तो बाहरी थे, दूसरे धर्म के थे, इन्होंने तो प्रभु श्री राम जी को लूट लिया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं तो हनुमान जी को नचाया जाता है सड़कों पे, वो भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी हाथ में दे दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी किस तरीके हनुमान जी को पतंग उड़ा के मजाक बना रहे थे। अगर मजाल की कोई विपक्ष का नेता भूला भटका भी अगर कहीं उससे गलती हो जाती तो पूरा उसको देखिए, पूरे जितने सनातनी होते वो आहत हो जाते हैं, सब सड़क पे उतर जाते हैं। आपको इतने दिन से डिबेट चल रहा है, इतने दिन से मैं भी चैनल पे बैठ रहा हूँ, आप सीनियर पत्रकार है, कोई सड़क पे आया? कोई नहीं आया। सब उजागर हो गया, सबका चेहरा उजागर हो गया कि सब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं आया कि हाँ मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये चोर है, डकैत है। कोई सड़क पे नहीं आया। ना बजरंग दल आया, विश्व हिंदू परिषद का तो कब्जा ही कब्जा है, ना ही जितने अन्य सनातनी और संगठन चला रहे हैं, इंकी पिंकी जितने भी उनके लोग हैं, कोई नहीं आया, कोई एक भी नहीं आया, ना कोई आहत हुआ। हाँ, लेकिन ये सब इससे स्पष्ट हो रहा है कि जब राजनीति आ जाएगा उत्तर प्रदेश आदेश में, तब ये लोग एक्टिव हो जाते हैं, तब इन लोगों को खुराक दे दिया जाता है कि आप लोग अब जग जाओ, झंडा उंडा ले लो, दौड़ो। अभी हम जो रिपोर्ट देख रहे थे उसमें ये वहां पर साधु संत लोग ये कह रहे हैं, अखाड़ा परिषद के लोग, कि भाई अखिलेश जी को तो सपने में आए थे कृष्ण जी, तो जब सपने में भगवान आ गए हैं तो उस भगवान के लिए अब उतरे, शामिल हों और उनकी जन्मभूमि को मुक्त कराने में हमारे साथ आए। और वो तो खैर उनके ही वंशज हैं। आप बताइए कि सबसे बड़ा मंदिर जो है कृष्ण भगवान का सैफई में बना है। अगर कोई न जानकारी में हो तो जाके देख ले, पता कर ले कौन बनवाया है। श्रद्धेय नेताजी ने हनुमान जी की सबसे विशाल मूर्ति जो है सैफई में बनवाए हैं। अभी केदारेश्वर जी का मंदिर बन रहा है सैफई में, और सबसे विशाल बन रहा है, और बिना चंदा का बन रहा है। हम लोग किसी को चंदा डकैती नहीं कर रहे हैं, जो स्वेच्छा से दे रहा है उसका लग जा रहा है, उसका नेम प्लेट लग रहा है, भाई इज्जत, भाई सम्मान पूर्वक। हम लोग इनकी तरह लेकिन 1400 करोड़ डकार नहीं गए कि निर्मोही अखाड़ा ने आरोप लगाया कि 1400 करोड़ जो है ये लोग डकार गए, खा गए। लेकिन उस घर के बारे में ये लोग कह रहे हैं जहां पर कृष्ण का जन्म हुआ था। देखिए, हम पहले अपने संवाद में हमने शुरू में कहा कि माननीय न्यायालय का समाजवादी पार्टी सम्मान करती है, और समाजवादी पार्टी का जो विचार है वो समभाव है। ये देश में विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं, तो इसमें लीड क्यों नहीं ले रहे हैं? इसमें अब देखिए, इसमें लीड अखिलेश जी क्यों नहीं ले रहे हैं कि भाई देखिए राम जन्मभूमि का मामला आया था, लंबा चला, उसमें ये अब यहाँ पर ये मामला है, आप उन्हीं लोगों के साथ बैठ जाते। सुप्रीम कोर्ट कह भी रहा है लोक अदालत के जरिए कि भाई सुलह के साथ इस पूरे मामले को आप लोग सुलझाने की कोशिश कीजिए। अखिलेश जी लीड लेते कि भाई हम आइए, हम आप मुस्लिम पक्ष के साथ बैठते हैं और उनको हम समझाते हैं कि भाई दे दो, उनकी बात हो रही है तो अच्छा ही होता ना। क्यों उनको कहते कि नुकसान हुआ अयोध्या वाले मामले में, इस मामले में आ जाओ। देखिए, हमारा नजरिया और समाजवादी पार्टी का नजरिया कभी वो धर्म के नाम पे राजनीति नहीं किया। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 92 से हम लोग समाजवादी कभी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगती, हमेशा वो काम और मुद्दे पे वोट मांगती है, वो विकास के मॉडल पे बताती है। जो धर्म की राजनीति करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नुकसान और नफा वो सिर्फ धर्म में देखती है। आप सोचिए कि जैसे ही मंदिर बना, सबसे पहले अगर प्रभु श्री राम जी ने किसी को आशीर्वाद दिया तो 2024 में हमारे पार्टी को आशीर्वाद दिया। अवधेश प्रसाद वहां से लोकसभा चुन के गए, इनके पार्टी को तो हरा दिया गया, 1 लाख से हरा दिया। तो प्रभु श्री राम जी ने पहले उनके मंदिर की डकैती को उजागर कराने के लिए भी माननीय अखिलेश यादव जी के, लेकिन उस प्रभु श्री राम को धन्यवाद देने के लिए अखिलेश जी वहां पर नहीं गए, यही तो ये लोग भी कह रहे हैं। नहीं, जाना ना जाना, देखिए आपको मैं बता नहीं, आप कहते हैं कि हमने अयोध्या जीता, अयोध्या जीते, ये बात सही है, अयोध्या जीते, लेकिन एक धन्यवाद देने की बात होती कि हाँ भाई राम की धरती पर जो आंदोलन कर रहे थे उनको आईना दिखाया, हम आपको धन्यवाद देने आए। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, हम लोग तो श्रेय दे रहे हैं कि भगवान प्रभु श्री राम जी ने आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने अयोध्या में जीता, और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे काली पुत गई।
कि इनकी कथनी और करनी की जो सोच है वो जनता में उजागर हो गया। और देखिए चंदा जो चोरी की इतना बड़ा लंबा मामला था, विधानसभा का उपचुनाव हुआ, अब यही लोग कह रहे थे, एक बार चर्चा हो रही थी इसी मुद्दे की बात में, तो उन्होंने कहा, ये बात आई सामने कि भाई हमने अयोध्या जीता। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आप वहां गए नहीं, धन्यवाद नहीं दिया, भगवान राम नाराज हो गए, और उपचुनाव जो हुआ विधानसभा का उसमें उन्हीं के बेटे तो थे, हार गए। पत्रकार है, आप तो जान रहे हो उपचुनाव किस तरीके से डकैती डाल के लूटी गई, किस तरीके से पिस्तौल तान के लूटा गया। ये तो पूरा लोकतंत्र को देखा, पूरा सबने देखा कि किस तरीके से लोकतंत्र को लूट रहे थे। सब टेलीविजन पे चला, पूरे सोशल प्लेटफॉर्म पे वो पिस्तौल तान के दरोगा किस तरीके से रोक रहा था मतदाताओं को, और किस तरीके से टारगेट पूरा किया जा रहा था। वो ऑडियो भी वायरल हुआ, आपने देखा, सबने देखा, पूरे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं पूरा देश ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लूट लिया। मतलब आप दोनों ले रहे हैं, चिट भी और पट भी, दोनों तरफ दोनों जी मैं कह रहा हूँ पक्ष आप ले रहे हैं लोग तो कह रहे हैं कि आर्काइव पड़ा हुआ है, वो वीडियो पड़ा हुआ है, एक चैनल में डाला हूँ। बताइए कमीशन ने क्या कार्रवाई किया, कितने लोगों को सस्पेंड किया, किसी कार्रवाई एक भी किया हो तो बता दें, हमें श्याम सलोनी बैठे हैं, हम लोग तो साथी नहीं है, वो भी एक कोई कार्रवाई की। तो सारा देश कमीशन ठीक है श्याम जी, देखिए आप लाख कहें चाहे अब ये तो बाबा से भी, महाराज जी से भी हम जानेंगे, लाख ही लोग कह रहे हैं कि भाई आप तो उन्हीं के वंशज हैं, आप लोग आइए, साथ ही कह रहे हैं कि नहीं मामला अदालत में है, अदालत का फैसला जब आएगा तब हम उस फैसले को मानेंगे, धर्म के आधार पर न हम राजनीति करते हैं, न वोट मांगते हैं, और हमें इस पर भरोसा भी नहीं है। आप लाख इनको कहिए, मुख्यमंत्री जी लाख चुनौती दें कि आ जाइए, श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति आंदोलन की आवाज आप बनिए, लेकिन ये आने वाले नहीं हैं आप लोगों के झांसे में। आनंद जी, मैंने एक बात कही थी अभी कि जो सुबह उठ करके अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को, पड़ोसियों को अस्सलाम वालेकुम बोल करके संबोधित करते थे, वो आज राम राम पर आ गए, राधे राधे पर आ गए। उसके सवाल के जवाब में राकेश भाई ने तमाम बातें कर दी। मैं उनके सवाल के जवाब दे रहा हूं। देखिए, हमारी पार्टी ने कभी भी, राकेश जी मैंने बोला नहीं ना, आपने उनसे एक शब्द, देखिए आप कंटिन्यूस बोले थे, 12-14 मिनट बोले, मैं बोला नहीं। राकेश जी आते हैं, आप जवाब आप दीजिएगा, बोल लें पहले, श्याम जी बोल लें, फिर आप ही के पास, आप ही लोग हैं, आप ही को बोलना है। देख रहा हूं हर डिबेट में कि अखिलेश जी ने बड़े अच्छे तरीके से ये बोल दिया है अपने प्रवक्ताओं को कि आप अपनी बात बोल लीजिए, लेकिन भाजपा के लोग चूंकि भले लोग हैं, सज्जन लोग हैं, तो ये बोलेंगे। नहीं, राकेश जी भी बहुत सिंसियरली इस डिबेट में शामिल होते हैं, बीच में नहीं बोलते हैं। हाँ ठीक है। देखिए आनंद जी, हमारी पार्टी ने कभी किसी धर्म का कभी विरोध नहीं किया। नंबर एक बात, हमने सनातन का समर्थन किया। हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू हैं तो हैं, हमें अपने धर्म पर अभिमान है, लेकिन हमारे धर्म पर हमें अभिमान है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे धर्म का अपमान करते हैं। हमने कभी नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे समस्त प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने, जितने भी उनके राज्य में जो भी धर्म के लोग निवास करते हैं, हमारी योजना सबके लिए समान है। यदि हमने किसान निधि लागू की, हमने ये नहीं कहा कि किसी प्रदेश में कहीं कोई मुसलमान किसान हो तो उससे निधि नहीं दी जाए। तो क्या इस कार सेवा में भारतीय जनता पार्टी शामिल होगी, ये बता दीजिए आप। इस चीज में सर, जो कार सेवा 9 अगस्त को है अखाड़ा परिषद के द्वारा, उसमें बीजेपी जाएगी क्या? आप लोग उसमें शामिल होंगे क्या? देखिए, संतों का जो होगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, और सरकार में अभी हम कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो हिंदू है, भावना जिनकी है, मैं हूँ ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, गर्व से कहता हूँ हिंदू हूँ, मेरी इच्छा होगी, हरी इच्छा होगी, मुझे बुलाएंगे प्रभु तो मैं जरूर जाऊंगा, और वहां मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं जुड़ूंगा। सरकार का
पक्ष क्या होगा इस कार सेवा के पक्ष में सरकार? क्योंकि ये सवाल इसीलिए कि बार बार ये बात कही जाती है सरकार के द्वारा, आप लोग पार्टी के द्वारा भी, कि भाई राम मंदिर का जो मामला था कि वो कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट के फैसले के आधार पर वहां पर मंदिर निर्माण हुआ, मंदिर बना, कोर्ट में मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी है, लेकिन अब फिर से एक धक्का और दो का नारा लगने लगा है। तो यही सवाल कि सरकार या भारतीय जनता पार्टी क्या उनके साथ खड़ी है क्या? क्योंकि पीछे से आपका समर्थन ये कहा जा रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके का कोई ऐसा कार्य नहीं होने देगी जो संविधान के खिलाफ हो। नंबर एक बात, मैं तो कहता हूँ संत लोगों ने, पूजनियों ने अखिलेश यादव जी को इतना अच्छा एक मौका दिया है, प्रभु की कृपा हुई है, तो ये क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? आज क्या डर है इनको? किससे डर है? कि मुसलमानों के वोट कट जाएंगे क्या? या केवल वोट के लिए आप हिंदुओं को बांट रहे हैं, जातियों को बांटना चाहते हैं? ये आज आपके ईमान का सवाल है भैया। हेमंत जी, क्या अखिलेश यादव नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे की वजह आप क्या समझ रहे हैं? और दूसरी चीज कि अब श्री कृष्ण जन्मभूमि महाराज जी के पास भी जाएं, लेकिन उससे पहले आप बताइए, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद भड़कने पर क्या अखिलेश यादव को सियासी कुछ नुकसान हो सकता है? सीधे अर्थों में अगर हम कहें तो सामने चुनाव है, राकेश जी कह रहे हैं कि हम इसके लिए राजनीति नहीं करते, वोट की राजनीति हम लोग नहीं करते, क्या वोट का भी नुकसान हो सकता है? क्योंकि वो जो इलाका है, ब्रजभूमि है, वहां पर समाजवादी पार्टी भी मजबूत है, ऐसा नहीं है कि कमजोर है, वो इलाका मजबूत है। और हमको लगता है कि शायद इसीलिए उस इलाके में इस तरह की सुगबुगाहट अब शुरू हो रही है कि उसकी पकड़ कमजोर हो समाजवादी पार्टी की और इनकी पकड़ मजबूत हो। हेमंत जी, देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है ना, उसमें दो सेक्टर में मुस्लिम समुदाय बना हुआ। एक तो कांग्रेस के पक्ष में उनका मानना है, जिसमें इमरान हसन उन्होंने कहा भी है कि भाई कांग्रेस ही असली पार्टी है जो अल्पसंख्यकों का ध्यान रखती है। और समाजवादी पार्टी को अब ये लगने लगा है कि भैया हम ये मुद्दा उठा तो दिए, अगर हम सनातनी करते हैं तो हमारे हाथ से मुस्लिम वोट चला जाएगा। अब वो एक दोनों चीज चाहते हैं कि सिक्का में दोनों पक्ष में चाहते हैं कि भाई दोनों तरफ हेड हो, और फिर फूटा तो मेरे बाबूजी का आई है, हम दोनों उसको पकड़ लेंगे। तो हेड और टेल दोनों को एक साथ तो चला। बीजेपी ट्रैप में फंसा रही है क्या? जी, अब ये जब नहीं होगा तो मुस्लिम वोट तो उनके हाथ से दरकेगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप ये मत बोलिए कि आप अल्पसंख्यकों के उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि आप जो भी फरमान कर रहे हैं सीटों का बंटवारा को लेकर के, अभी दोनों में टसल चल रही थी कि अगर आप चाहते हैं तो क्लियर कट बताइए कौन किसकी सीट में, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस अगर सपा के साथ नहीं होती तो 100 भी पार नहीं कर पाती। तो ये एक्चुअली में क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि सपा चाहती कि मुस्लिम वोट बने। अब देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप देखेंगे ना, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और उस इलाके में इन दोनों की पार्टी छोड़ दी है, वो जाता है बीएसपी के पास, और दोनों चाहते हैं उस गढ़ को अपने हाथ में लेना। तो आएगा कैसे? तो ये सियासी चाल में सपा अभी फंसी हुई नजर आती, क्योंकि इनका बिगड़ जाएगा मुस्लिम वोट तो ये कहीं की क्षेत्रीय पार्टी कहीं के नहीं रहेंगे, और कांग्रेस का कुछ बिगड़ना नहीं है। इसलिए कांग्रेस जो है बड़े इत्मीनान ढंग से चल रही। इसलिए यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी दोनों में मेंटेन करने की बैलेंस नहीं करती है तो इनका मुस्लिम वोट इनके हाथ से खिसकता नजर आ। क्या फंस गए हैं आप लोग क्या राकेश जी बीजेपी के ट्रैप में? संवाद में कहा कि समाजवादी पार्टी हिंदू का भी वोट मिलता है, मुसलमान का भी वोट मिलता है, ईसाई, जैन, सिख, जितने भी धार्मिक लोग हैं और अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, अगर सब धर्मों को मिला दिया जाए तो सारे धर्म का अगर वोट किसी को मिलता है तो समाजवादी पार्टी को मिलता। क्योंकि समाजवादी पार्टी कभी सांप्रदायिक दंगों की बात नहीं करती, सांप्रदायिकता की बात नहीं करती, वो समता, समानता, समभाव की बात करती है, धर्मनिरपेक्ष जो संविधान में लिखा है उसको मानने की बात करती है, और स्वतंत्रता देती है कि जो भी व्यक्ति भारत का हो, देश का हो, वो अपने अपने आजादी अपने अपने धर्म का मना सके, किसी पे थोपा नहीं जाए। भारतीय जनता पार्टी की तरह सर्टिफिकेट ना बांटने के कि हम कट्टर वाले हिंदू हैं, आप असली नहीं, आप डुप्लीकेट वाले। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है।
भारतीय जनता पार्टी ठीक का सवाल अब तो जनता के बीच में अभी ये जाने तो दीजिए। ठीक है। फिर देखिए कैसे दौड़ा दौड़ा के जो बिहार में हुआ उससे ज्यादा भयानक उत्तर प्रदेश में होगा इनके मंत्रियों का। महाराज जी अब आप ये बताइए, देखिए पहले त्रेता युग में राम आए, राम का मंदिर बन गया। अब द्वापर युग, उसके बाद का कृष्ण के जन्मभूमि को मुक्त कराने का आंदोलन चल रहा है। आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अब एक बार फिर से उस लड़ाई को लोगों के बीच ले जाने की कोशिश हो रही है। अदालत में तो है ही, पब्लिक डोमेन में भी उसको लाने की कोशिश हो रही है। अखिलेश जी को आप आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई हम तो अदालत का फैसला जो होगा उसी को मानेंगे, उसमें आ नहीं रहे हैं। अब ये बताइए कि कार सेवा का स्वरूप क्या होगा, कुछ आप लोगों को पता चल पा रहा है? देखिए, हमने तक हमारा कृष्ण मंदिर आजाद नहीं होगा तब तक भोजन नहीं करेंगे। तो हम 2021 से अभी तक भूखे ही बैठे हैं, बिना भोजन के रह रहे हैं, केवल फल और दूध लेते हैं। तो हमारी तो बहुत इच्छा है कि हमारा भगवान का मंदिर आजाद हो जाए। तो हम तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी सुन ली जाए, और जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजाए, ऐसे मथुरा में भी हमारा भगवान कृष्ण का जो मंदिर है, जो मुगल आक्रांताओं के कब्जे से आजाद हो जाए। तो इस कार सेवा में आप भी शामिल होंगे? कार सेवा में शामिल तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो यात्रा करना है ना। लेकिन हम प्रभु से कामना तो कर सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना तो कर सकते हैं कि हमारा मंदिर जल्द से जल्द आजाद हो जाए। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है, हमारे ठाकुर जी विश्वास है पूरा। लोग वहां के लोग चाहते हैं? देखिए, साधु संत तो बहुत बड़ा वर्ग चाहता है कि कार सेवा करें, और 13 अखाड़े ने ऐलान कर दिया है अब तो पूरे देश के साधु संत, पीठाधीश्वर, आचार्य, सभी सनातनी कार सेवा पहुंचेंगे। केवल हम ही तो नहीं पहुंचेंगे क्योंकि हम यात्रा करता है, लेकिन हम किसी की भावना को तो हम रोक नहीं सकते, संत भगवान के आदेश को अवहेलना तो हम कर नहीं सकते। एक लाइन में श्याम जी, बीजेपी श्याम सलोने वहां जाएंगे उस कार सेवा में 9 अगस्त को? प्रभु की इच्छा है, अगर मैं प्रभु चाहेंगे तो अवश्य जाऊंगा। मैं चाहता हूँ, मेरे प्रभु का मंदिर हो, मैं राधा रानी का भक्त हूँ। ठीक है, मैं तो चाहूंगा। लेकिन अखिलेश यादव जी जिनका कालनेमी रूप बना के घूम रहे हैं, अब ये जनता के सामने आ जाएगा। जो सनातनियों को भड़काते हैं, कभी पिछड़े के नाम पर, कभी दलित के नाम पर पीढ़ी बना के घूम रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब 9 तारीख का इंतजार की कार सेवा जब होगी तो उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, और क्या वहां पर आने वाले समय में कार सेवा का स्वरूप भी सामने आएगा कि कार सेवा में वो लोग क्या करेंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी चर्चा होगी। श्याम सलोने जी, राकेश अहिर जी, आपने वक्त दिया, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हेमंत गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दिनेश फलाहारी बाबा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा में अभी इतना ही। अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी। आज इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।